नमस्कार, आईना समाज न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं एहतेशामुल हसन। आज मैं रीगा विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर गांव में हूं और यहां पर दो कैंडिडेट मजबूत दावेदार है। एक जो सिटिंग एमएलए है कांग्रेस से, वो है अमित कुमार टुन्ना, और अगर दूसरे की बात करें तो वो हैं मोतीलाल प्रसाद, बीजेपी से हैं। और ये मोतीलाल प्रसाद इससे पहले अमित कुमार टुन्ना से पहले वो एमएलए थे, लेकिन पिछले विधानसभा में मोतीलाल प्रसाद हार गए थे और अमित कुमार टुन्ना जीत गए थे। लेकिन इस बार भी फिर दोनों आमने सामने हैं और दोनों में लड़ाई है, आमना सामना है। हमारे साथ तो लोग मौजूद हैं भगवानपुर में। ये रीगा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, जैसा हमने आपको बताया भी। बात करेंगे हम लोगों पर कि क्या लोगों की राय है, क्या इश्यूज है, किन मुद्दों पर इलेक्शन हो रहा है, क्या जात पात आज भी प्रभावशाली है, उसका प्रभाव जात पात का आज भी है वोट पर। तो इसे ये सारी चीज़ें बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हम अपने लेफ्ट से ही बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार जिस तरह का समीकरण बन रहा है उसमें जात पात का कितना प्रभाव पड़ रहा है? इसमें जात पात का इस बार कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहीं से भी जात पात का प्रभाव नहीं है। इस बार सिर्फ विकास की मुद्दा पे और रोजगारी के मुद्दा पे बात हो रही है और किसान के हित के लिए जो बात हो रही है। इसलिए इस बार परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन लोग चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। कहा कि झूठ फुर्सी देकर नीतीश कुमार जी ने बिहार को, लोगों को ठगने का काम किया है। लेकिन जिस तरह से सर आप बताएंगे, जिस तरह से बिहार में टिकट का वितरण होता है और जिस तरह का समीकरण देखा जाता है, कितने यादव हैं, कितने भूमियार हैं, कितने मुस्लिम हैं और कितने दूसरे जाति के लोग हैं, क्या लगता है आपको? ये सब कुछ देख करके भी टिकट दिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि बिहार में आज भी जात पात का इशू एक बड़ा इशू है और ये टिकट के बंटवारे से लेकर के और कैंडिडेट की जीत तक असर डालता है? मैं प्रमोद कुमार नील। ये सवाल आपने जो किया, निश्चित रूप से ये फैक्टर्स इलेक्शन में काम होता है। लेकिन हमारा जो, जहाँ तक रीगा विधानसभा क्षेत्र की बात है, यहाँ के विधायक को मेरिट के आधार पर पहले भी टिकट मिला है और फिर रिपीट किया गया है। जात पात और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर इन्होंने जो क्षेत्र के लिए विकास का कार्य किया है और जो समाज के हित के लिए कार्य किया है, इस हेतु इनको टिकट मिला है। जिस तरह से बिहार में मैं भी घूम रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 15 साल की सरकार भी थी तेजस्वी के माता पिता की, उसमें भी बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं दिया गया। क्या लगता है आपको, कितना मतलब ये 10 लाख वाला जो फॉर्मूला है वो कामयाब होगा इस इलेक्शन में? देखिए, 15 साल से जो बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की, इस सरकार ने वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार ने इस पिछले 5 सालों में बिहार में एक नया रोजगार दिया है, दारू बेचने का। जो सरकार के पैसा, सरकार का राजस्व अफसरशाही के पॉकेट में जा रहा है और गरीब आदमी जिसको इस कांड में, शराब कांड में, उसको जेल जाना पड़ रहा है और अफसर उसका मजा ले रहा है। तेजस्वी यादव ने जो अनाउंस किया है, पहला कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख लोगों की नौकरी देने का, एकदम उनका वादा है और ये वादा पूरा होगा। ये बिहार की जनता को संदेश दे रहा है। वही बात के तेजस्वी यादव के माता पिता जब थे तो उसने नौकरी रोजगार नहीं दिया। अभी पूरा एनडीए की गवर्नमेंट है देश भर में। क्या लगता है आपको कि किस तरह से वो जो अपना 19 लाख का रोजगार की बात की है, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो काट है तेजस्वी के 10 लाख के रोजगार की बात को? देखिए, आपको याद होगा 2014 के चुनाव में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये मतदाताओं से वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ युवाओं को मैं प्रत्येक साल नौकरी दूंगा। जब सरकार बनी उसके बाद वो उनके जो रक्षा मंत्री या गृह मंत्री, ये लोग जो थे, जब उनसे पूछा गया तो कहा कि ये चुनाव जीतने का एक जुमला था, यह एक चुनाव जीतने का जुमला था। ठीक उसी तरह इस 19 लाख को भी हम लोग जुमला समझते हैं। रीगा विधानसभा की बात कर लें तो 2 बड़े लीडर हैं, एक बीजेपी के हैं और दूसरे कांग्रेस के हैं। कांग्रेस की अभी सिटिंग है। क्या लगता है आपको, पूरा ओवरऑल अगर हम माहौल देखें तो किसको आप देख रहे हैं कि वो एक बेहतर काम किया है और उसको इस बार जनता चुने? रीगा विधानसभा में जिस तरह से भाई
अमित कुमार टुन्ना हर सुख दुख में जैसे उसकी जानकारी होती है, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी जनता से पूछ लीजिएगा, हर सुख दुख में वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अगर वो यहाँ नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रतिनिधि हम लोग हैं, चाहे उनके परिवार के और सदस्य हैं, लेकिन जाता जरूर है। जानकारी होने की ज़रूरत है। जानकारी जैसे ही मिलती है वो हर एक जगह पर पहुँचते हैं, उनकी दुख दर्द में सम्मिलित होते हैं। बिहार की जो अभी स्थिति है, बिहार में जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहे हैं, सब अपना दमखम लगाए हुआ है। एनडीए और महागठबंधन, बहुत सारी रैलियां हो रही हैं। क्या लगता है ओवरऑल सरकार किसकी बन सकती है और किसका पल्ला भारी हो सकता है? निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव ही यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। और जो स्थानीय विधायक जो हैं अमित कुमार टुन्ना इस बार भारी मतों से जीतेंगे, यही हम लोग का ही सोच है। और निश्चित ही रूप से जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं हमारे पूरे सीतामढ़ी जिला में, वही विन करने जा रहे हैं। यहाँ पर जहाँ से भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, उनका ही पलड़ा भारी चल रहा है। यही हम लोग का सोच है। विधानसभा रीगा की हम बात करें तो यहाँ पर 2 मजबूत दावेदार हैं और पहले भी वो एमएलए रह चुके हैं। कोई मतलब नए कैंडिडेट के तौर पे नहीं है, लेकिन एक सिटिंग एमएलए से उसकी लड़ाई है। अमित कुमार टुन्ना जो पहले से वर्तमान विधायक हैं, उनका जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा है, जिसमें उनका बहुत ही सराहनीय भूमिका रहा। किसी भी गरीब से गरीब हो, जिसको हॉस्पिटल में इलाज कराना हो या कहीं भी कोई ज़रूरत हो, किसी का ब्याह हो, शादी हो, सुख हो, श्राद्ध हो, उस सब में वो हमारे विधायक जी खड़ा उतरे हैं और सबको सहयोग किए हैं। इसलिए हर जाति, हर वर्ग में उनका अपना वोट है, अपना व्यवस्था है। पार्टी से ऊपर उठ करके भी उनको वोट मिला है। अमित कुमार टुन्ना जी गरीबों का मसीहा हैं, जो हर व्यक्ति को सुख दुख में हर हमेशा ये साथ रहते हैं। जनता के प्रति हर हमेशा अपने क्षेत्र में नहीं, गरीबों के मसीहा के अलावा सड़क सीवर सिस्टम पूरा खराब है। वो सड़क तो बहुत किए हैं उन्होंने, तो ये तो बड़ा ठेकेदार ही ऐसे हैं जो कि गली गली टोटल वो बनवा चुके हैं। बेरोजगारी मुद्दा है क्या इस बार? जी बहुत है बेरोजगारी मुद्दा इस बार। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव का जो 10 लाख वाला जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, सबसे वो नंबर 1 है, जो कि 15 साल में नीतीश जी कुछ नहीं कर पाए हैं अब तक युवाओं के लिए। तो युवाओं में यह जोश है कि तेजस्वी यादव को सरकार बनाकर और विधानसभा भेजने का काम किया जाएगा तो 10 लाख नौकरी का उम्मीद है। बेरोजगारी की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर समस्या है और इसके लिए महागठबंधन के प्रत्याशी, मुख्यमंत्री बनने का जो प्रत्याशी है, वो 10 लाख रोजगार का जो वादा किए हुए हैं, उस पर युवाओं लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है। जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन लोगों का मानना है कि वो अमित कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब होंगे, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा माने जा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा काम किया है। तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कैमरामैन हाशमी है, हम उसका भी शुक्र अदा करते हैं। नमस्कार।